फौज के अंदर एक कमांड नहीं है, दो तीन कमांड्स हैं कि जिसका दिल चाह रहा है वो वही कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हम आपको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, फौज जो है वो एंगेज्ड है। इसका मतलब है कि वहां से भी तो कुछ ना कुछ इसी किस्म के इशारे आ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अभी करवाना मुश्किल है। कभी एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार हो जाता था, कभी दूसरा सवार हो जाता था। अब जो है वो 14 की 14 जमातें जो है, 13 जमातें जो हैं वो उनके कंधों पे सवार हुई भी हैं। एक इमरान खान को माइनस करने के लिए मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को माइनस करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को माइनस करना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो है रेमिटेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को माइनस करना पड़ेगा। कितनी चीजें आप माइनस करेंगे एक शख्स को माइनस करने के लिए? अगर आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लोगों ने फिर भी वोट उसी को देना है। अगर उसको जेल में डाल देंगे, वोट फिर भी उसी को मिलना है। इस नैच पे मुल्क को ले आएंगे कि और कोई चारा नहीं होगा, या इमरजेंसी लगाई जाएगी, या फिर फौज की मुदाखलत होगी, या फिर कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट आएगा, इंटरम किस्म की कोई गवर्नमेंट आएगी जो कि 2 साल रहे, फिर इसका सर्वाइवल है, वरना इनका कोई सर्वाइवल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। बहुत सारे लोग ये भी बातचीत कर रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल्लाह का बेटा इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है जाकर, और आपके ट्रैक सूट के ऊपर भी सर 4 स्टार आज बने हुए हैं माशाल्लाह। के तहरीक इंसाफ के साथ हमारा बड़ा पुराना एक राबता भी रहा, और एक सपोर्ट भी रही, और कोशिश भी करते रहे कि मामलात को किसी सही सिमत में लेके जाएं। खान साहब को बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ मिल के हम जद्दोजहद करें। तो जमात हमारी जो है वो अपना कायम रखते हुए मैं तहरीक इंसाफ के साथ, यानी हम चलेंगे, इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, और सारी जद्दोजहद में हम इकट्ठे शामिल होंगे। इजाज साहब, आपका शामिल होना तहरीक इंसाफ में सर, इसकी एक सिग्निफिकेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद आपको ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जाहिर पिंडी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। देखिए, ये बात नहीं है। बात ब्रिज के तौर पे तो कोई भी इस्तेमाल करने की उनको जरूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई राब्ते करने हो तो उनके पास बहुत वसाइल और बहुत तरीक़ेकार होते हैं कि राब्ते करने के लिए। जी। कोई ऐसे अहम शख्सियत नहीं होती कि जिसके जरिए राब्ते करें। लेकिन एक बात है कि क्योंकि मैं तासुर ले लें या मैं अपनी हकीकत की, ये बात है कि हमारा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक बहुत गहरा है, और जी। वो ऐसा ताल्लुक है जो कि जुदा नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता होता हूँ कि हमारे तो खून को अगर निकालें तो उसमें से भी पाक फौज जिंदाबाद की आवाज आएगी। क्योंकि मेरे वालिद ने वर्दी में अपनी जान दी, और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह जैसा मोटो दिया, और आज भी उनसे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के अंदर जो है वो करोड़ों लोग हैं। और फौज पाकिस्तान में भी एक ऐसा सिपाही उनको माना जाता है जिसने एक सुपर ताकत को शिकस्त दी। तो ये राब्ता हमारा जो है एक अच्छा अंदाज में चलता रहा है जब से उनकी शहादत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आर्मी चीफ्स के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा खुशगवार ताल्लुक रहा। लेकिन अब थोड़ी सी जो है वो दूरियां, इसलिए मैं कहता हूँ कि सियासत के अंदर कभी माजी के अंदर ऐसा नहीं हुआ था कि इल्जामात जो है या सोशल मीडिया के जरिए या पॉलिटिक्स के अंदर डायरेक्ट जो है अफवाज पाकिस्तान पे तंज किया जाए, या मतलब कि बातें की जाए उनके बारे में, चाहे कोई भी हो। ये शुरू किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब गुजरावाला का जलसा हुआ था, ये उन्होंने इसकी इब्तिदा रखी थी। और अब भी देखें कि फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने भी थोड़ा बहुत जो अंदाज गुफ्तगू अपनाया था, वो कोई इतना वो नहीं था जिससे कि ताल्लुकात मजीद बिगाड़ की तरफ जाते हैं। तो अब हमारी ये कोशिश है, और मेरी ये खान साहब से कई मुतअद्दिद मीटिंग्स के अंदर भी ये बातचीत चली है कि हमारा देखें, अगर हम पीटीआई में है और अपोजिशन के अंदर है तो हमारा मुकाबला हुकूमत के साथ है, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला नहीं है। और ना ही हमें
ये करना चाहिए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ें या झगड़ा करें, इजाज साहब क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, ना मुल्क का फायदा है। सर एक चीज है, जब आपने सालसी की भी कोशिश की है इदारों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, तो सर वो जनरल बाजवा साहब का दौर था। और जनरल बाजवा साहब के जिस तरह से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तो उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से वो इमरान खान को, कुछ साफियों को, कुछ लोगों को झूठा तरीन करार दे रहे हैं, और जिस तरह से वो मीडिया में अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे देखिए, उन्होंने डिनाई कर दिया है। और अगर एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या एक्स सर्विसमैन हो, तो 2 साल तक आप पे कतगन होती है कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, सियासत में अमली जो है वो शामिल नहीं हो सकते अमली तौर पे। और आपको बड़ी मुतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था ये इंटरव्यू देखकर, और उसमें बहुत सी इतनी कंट्रोवर्शियल बातें थी कि उन्होंने मुझे कहते हुए कोई आर नहीं है कि जो फौज की एक खूबी है और उसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड, जी। कि जब आर्मी चीफ ने कुछ कह दिया तो वही नीचे तक जाएगा। ये नहीं हो सकता कि नीचे वाले कुछ कर रहे हो और ऊपर वाले कुछ कर रहे हो। तो उस इंटरव्यू से ये तासुर जा रहा था जैसे कि फौज के अंदर एक कमांड नहीं है, 2-3 कमांड्स हैं, कि जिसका दिल चाह रहा है वो वही कर रहा है। जी। तो बहुत खुशी हुई मुझे ये देख कर के जनरल बाजवा ने डिनाई कर दिया कि मैंने वो इंटरव्यू दिया ही नहीं है। अब आगे पता नहीं कि मेतला साहब क्या कहते हैं, जिन्होंने शायद मेतला साहब, क्योंकि मैं मेरे जानने वाले हैं, अच्छा, उनका ताल्लुक भी हमारे हल्के से है। इजाज साहब, एक और खबर की तस्दीक कर दीजिएगा या तरदीद कर दीजिएगा सर। उसके बाद ये कहा गया कि शायद जीएचक्यू से बाकायदा से जनरल बाजवा साहब को ये पैगाम भेजा गया कि आप इस तरह से की गुफ्तगू से और हर चीज से गुरेज करें। ये खबर बाकायदा से मीडिया में रिपोर्ट हुई है, क्या ये बात दुरुस्त है? अ, ये तो मुझे मालूम नहीं कि जीएचक्यू से कहा या नहीं कहा गया, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें जरूर ये कहा होगा, उनके जो करीब लोग हैं उन्होंने कहा होगा। और बाकी लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की होगी कि ये जो देखें, एक वो कहते हैं ना कि उनके दिल में एक बात तो है ना, जो जो कह रहे हैं कि लोग उन पे इतनी जो बातें करते हैं और उन पे तमाम इल्जामात लगा रहे हैं कि इस रजीम चेंज में एक बहुत बड़ा जी। रोल जो है वो सामने नजर आया है। तो हो सकता है कि अपनी सफाई पेश करने के लिए उन्होंने ये कहा हो कि मैं ये बातें करूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो है वो उसको ऑन द रिकॉर्ड बना दिया। सर, वैसे इसके बाद के मौजूदा हालात के ऊपर बातचीत करें। आपको आपकी जाती तजिया क्या है? पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज खान के खिलाफ तो हुई है, और खान जनरल बाजवा साहब को इसका बेसिक बुनियादी मोहरा करार देते हैं। आप खान की इस बात से इतफाक करते हैं? दोबारा मुझे ये सवाल आप दोहरा दें जरा प्लीज। सर, इमरान खान साहब भी जनरल बाजवा साहब को रिजीम चेंज का बुनियादी मोहरा करार देते हैं। आप खान की इस बात से इतफाक करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मेन तो मैं नहीं कहूंगा कि कौन मोहरा था या नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट, अगर हम अपनी तारीख को देखें तो, कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रजीम चेंज या इनकलाब आ सकता है। और वो भी भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, जो एक दूसरे के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि इतनी नाजेबा जुबान किसी सियासतदान ने इस्तेमाल की हो एक दूसरे के खिलाफ जितनी इन्होंने की थी। चाहे वो जरदारी साहब थे, जिन्होंने उन्होंने कहा कि ये एक नासूर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, या फिर शहबाज शरीफ साहब की जुबान सुन लें या मरियम की जुबान सुन लें, या मतलब जिसकी एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से गुफ्तगू करते रहे हैं, उसके बाद मैं समझता हूं कि इनका इकट्ठे बैठना, तो कहीं ना कहीं से तो कोई कुछ ना कुछ तो चमक थी जिसके जरिए ये इकट्ठे बैठे। तो सर, उस वक्त अगर चमक थी, सारे इकट्ठे बैठे, तो आज कहां से सर ये चमक है जिसकी वजह से ये इंतखाबात रोके जा रहे हैं, इंतखाबात को डिले करवाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा देखिए, ये तो एक पहले दिन से ही ना जो जो मामलात इन्होंने किए, जो गलती की है उसका अजाला ये नहीं कर सके अभी तक। कि अगर जिस तरह के उस इंटरव्यू में कहा गया है कि बाजवा साहब ने कहा कि इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हो गए थे, मेरा भी यही इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि जो वो हेलीकॉप्टर गया और वो आए और उनकी मुलाकात हुई, और उससे पहले ये कहा गया कि जैसे ही आईएमएफ के मामला तय होते हैं, उसके बाद इलेक्शंस जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। अगर वो इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते तो आज मुल्क की ये हालात ना होती। है। सारी गेम असल में उलट गई। वो इसलिए उलट गई, देखे ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जिस वक्त हुकूमत हटाई गई
उस वक्त ये सोचा गया था कि ये बिल्कुल जमीन बोस हो चुके हैं, इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, इनके इकदामात लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 9 अप्रैल को हुआ। जी जी और बिल्कुल। फिर उसके बाद उनका जो बयानिया है, जो कि बहुत से सियासतदान आज अपना अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वापस उनको, इट इज हिटिंग बैक, उनको वापस हिट बैक कर रहा है। तो वो बयानिया जो है वो पब्लिक में चला गया। आज सबसे पॉपुलर जमात है वो, जितने भी आप पोल्स ले लें, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, इवन इलेक्शन सब ले में लें। यही कहा जा रहा है कि 75% जो है इस वक्त पीटीआई की पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। सर ये और ये मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया है और मुख्तलिफ साफी भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एजेंसियों की रिपोर्ट पेश की गई, उनमें यह कहा गया कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर हम किसी भी तरह से सिक्योरिटी पर्सनल को हम इंतखाबात के लिए नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी, हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो सर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं नहीं चाह रही कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए, इलेक्शन की तरफ जाए, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करे। देखें, बात आपकी सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह से 2 मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हम आपको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, फौज जो है वो एंगेज्ड है, इसका मतलब है कि वहां से भी तो कुछ ना कुछ इसी किस्म के इशारे आ रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो अभी करवाना मुश्किल है। देखें, अगर ये कोशिश की जाएगी कि किसी को माइनस करके फिर इलेक्शंस करवाए जाएं, जिस तरह की अभी राणा सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू पिछले दिनों सुनी, और अब उन्होंने उसको थोड़ा सा अपनी सफाई पेश किया कि मैं सियासी गुफ्तगू कर रहा था कि या हमारा वजूद रहेगा या इसका वजूद रहेगा। इससे तो यही तासुर जाता है कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि सियासी तौर पे या हम रहेंगे या वो रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता। ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सारी 1988 से ये ख्वाहिश चलती आ रही है कि या हम रहें या ये रहें। तो कभी एक जो है वो स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार हो जाता था, कभी दूसरा सवार हो जाता था। अब जो है वो 14 की 14 जमातें जो है, 13 जमातें जो है वो उनके कंधों पे सवार हुई भी हैं। तो एक इमरान खान को माइनस करने के लिए मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को माइनस करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को माइनस करना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो है रेमिटेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को माइनस करना पड़ेगा। कितनी चीजें आप माइनस करेंगे एक शख्स को माइनस करने के लिए? तो खुदारा इलेक्शंस करवाएं। अभी देख लीजिए जो कोई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है आपके सामने, नहीं इजाज साहब, यानी कि इंटरप्रिटेशन ही गलत की जा रही है। इजाज साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आते हैं, लेकिन उससे पहले इब्राहिम मेहरबानी ये बताएं कि अगर आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से इशारे आ रहे हैं कि इमरान खान को यानी कि इंतखाबात ना करवाए जाए, माइनस किया जाए, या माइनस करने की कम से कम सोच मौजूद है, तो सर आप अपना गुडविल ऑफिस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? आप खान के साथ भी राब्ते में, इधर भी राब्ते में, कोई मैसेजिंग, कोई डिस्कशन, कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई है? देखिए, जब ऐसा मौका आएगा, जब बातचीत करने के मूड में कोई होगा, तभी बातचीत की जा सकती है ना। जब कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं इस वक्त, तो मेरे ख्याल में कि अब आप देख लें कि जो सर इमरान जो खान तो हरकतें तैयार है, हैं, इमरान खान तो बात करने को तैयार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। लेकिन आप देख लें कि ये आपको निगरान हुकूमतें नजर आ रही हैं जो कि निगरानी कर रही हैं इलेक्शंस की। जिस तरह से मार कुटाई, जिस तरह से ये मामला देखने में आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह से एक सूबे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फेंका जा रहा है, तो ये कोई माहौल बेहतर करने के लिए एक ही जेस्चर काफी होता है। और वो एक जेस्चर जिस दिन आ जाएगा, सारा माहौल ठीक हो जाएगा सर इंशाल्लाह। ये नून लीग क्या करना चाह रही है जुडिशरी से, यानी ये हासिल क्या करना चाह रही है? जिस तरह से जुडिशरी के खिलाफ करारदाद कल कौमी असम्बली में मंजूर की गई, जिस तरह से जुडिशरी के खिलाफ बोला जा रहा है, मरियम तो सड़कों के ऊपर जजेस के ऊपर बाकायदा से तनकीद कर रही है, उनकी ऑडियोज वीडियोज लीक कर रही है। लार्जर गोल क्या है नून लीग का इस लार्जर गोल वही है जो 1997 में इन्होंने किया था, अपना सुप्रीम कोर्ट पर हमला। इनकी ख्वाहिश ये है कि जजेस भी इनकी मर्जी के हों, एस्टेब्लिशमेंट भी इनकी मर्जी की हो, सारे मामलात इनकी मर्जी के हों, और इनको उठाकर कुर्सी पे बैठा दिया जाए और फिर कोई पूछने वाला ना हो इनको। फिर ये जो चाहे खिलवाड़ करें मुल्क के साथ, इनको कोई पूछने वाला ना हो। फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर चले जाएं, और प्लेटलेट्स जिस लेवल पे लाना चाहें उस लेवल पर लेकर आ जाएं। इजाज साहब, पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त आजाद है या उनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं, आपस में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि एक पेज के ऊपर जुडिशरी ना तो अपने किसी फैसले पर अमल दरामद करवा पा रही है? जुडिशरी के जो हालात है उन्हें देखकर आप कैसा महसूस करें?
देखिए, ये भी अगर 1997 को आप देखें ना, वो तो मैंने बड़े करीब से मुशाहिदा किया हुआ है उसका, हम्म। कि किस तरह से पहले जजेस को ब्रीफ केसेस जो मशहूर हुए खरीदने की कोशिश की गई। जब नहीं कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जब हमला किया तो उसके बाद जुडिशरी को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड ना कर सके तो फिर जाकर एक सूबे में की जुडिशरी को खड़ा कर दिया जो है। उसके बाद तो वो तो सजाद अली शाह तो शरीफ आदमी था जो छोड़ के चला गया, और उसने कहा चलो जी अब मैं जाता हूं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें, कोई नौ नौ मेंबर का कोई बेंच नहीं था। जी। 9 मेंबर जो थे उसमें से दो ने तो कह दिया कि हमने पहले कह दिया सुओ मोटो लिया होने। जाए, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। जी। दो जो थे उन्होंने अपना क्योंकि उनको पब्लिकली जो है वो मलाइन किया जा रहा था, वो भी अलग हो गए। 5 मेंबर थे इसके। पांच की जो भी मेजोरिटी होगी, कभी ऐसे हो सकता है कि 5 मेंबर का बेंच बना और कहें जी फांसी 9 लगाएंगे या 5 लगाएंगे, ये कोई पूछने वाली बात है? एक जज की भी वही वक़्त है जजमेंट की जो 5 की है, और 5 की भी वही है जो 9 की है। तो ये सारे बहाने हैं। आप एक एक अपना मकसद अचीव करने के लिए आप जुडिशरी के अंदर एक डिसेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिसेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपका मकसद जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं जी कि 3 सीनियर जो है वो बैठकर फैसला करें, तो फिर इसका मतलब है कि वजीर आजम ही फिर 3 सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठकर फैसला करें। आर्मी चीफ जो है वो भी फिर अकेले फैसला नहीं कर सकते। कल को कहेंगे जी वो भी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है 3 सीनियर जो है उनके साथ बैठकर ये फैसले करें। तो ये चीज एक ऐसी रवायत डालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा जी। आगे चलकर। आर्जी तौर पे तो आप हो सकता है कि आपको कोई फायदा हो जाए, मुझे तो लगता है वो भी फायदा कोई नहीं होना। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर जुडिशरी खड़ी नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान का कोई निगहबान नहीं है, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल क्यों नहीं करती है जुडिशरी? एक बड़ा मतलब कि इट इज एन एस्टेब्लिशमेंट, इट इज ए स्टेक होल्डर इन जी। पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड इन पाकिस्तान ऑल्सो। देखिए, जो जो स्टेक होल्डर है उसको ये मानना पड़ेगा कि हमारा इस मुल्क के साथ स्टेक है, और हर किसी की जिम्मेदारी है। आप खाली सियासतदानों के कंधों पे नहीं डाल सकते ये जिम्मेदारी। सर, ये जो दूसरी तरफ अजहर माशवानी को जिस तरह से उठाया गया है, हसान न्याजी को जिस तरह मुल्क भर में जलील किया जा रहा है, सिद्दीक जान को जिस तरह से उठाया गया, ये मुख्तलिफ इदारों के अंदर मूड क्या है? ये अभी तक लोगों को खामोश करवाना चाह रहे हैं। सर, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? देखिए, ये अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब सोशल मीडिया है, अब siyaset.com है या .pk है। ये चीजें अब छुपी नहीं रहती। वो 80s और 70s और 90s का जो जमाना था, जबकि ये सोशल मीडिया नहीं था, खाली पीटीवी होता था जहां बैठा कर जो खिलवाना हो खिलवा दें, और लोग उसको कंज्यूम भी कर लेते थे। जी। अब लोग जो है उनके पास वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं जहां से वो जाकर सच की तलाश में, चाहे वो आपके पास आ जाए, चाहे वो बैरून मुल्क चले जाएं, चाहे वो अंदरून मुल्क रहें। मेरा तो ख्याल है लोगों ने, अगर आप सही मुझसे पूछें, तो टेलीविजन देखना ही छोड़ दिए। लोग अब खबरों के लिए सोशल मीडिया की तरफ देख रहे हैं और वहां से खबरें लेकर आते हैं। तो वो जमाने नहीं अब के यहाँ पे इस किस्म के आप मामलात करेंगे, किसी को उठा लेंगे, किसी को मार देंगे, फिर आगे सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं। हसान न्याजी ने, मुझे मालूम नहीं कि कहा क्या था उसने, शायद कोई ऐसी बात कर दी हो, लेकिन ऐसी सजा तो नहीं कि उसको पिंडी से लाहौर, लाहौर से कोयटा, कोयटा से कराची, और अब मेरे ख्याल में कोई और सूबा रह गया, शायद केपीके ले जाए उसको वहां से। तो ये चीजें जो है ये अच्छी अच्छी रवायत नहीं डाल रही। एजाज साहब, आखिरी सवाल आपसे सर। आपने ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट के अंदर आपने कहा है कि पीटीआई या फिर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जब भी करीब आते हैं, हुकूमत नहीं चाहती और हुकूमत ऐसे काम शुरू कर देती है, जमान पार्क के ऊपर हमला, वो मुख्तलिफ चीजें, कि जिससे ये दोनों में दूरियां फिर से पैदा हो जाती हैं। ये हुकूमत करवा रही है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई करवा रहा है जिसकी वजह से ये दूरियां पैदा हो रही देखिए, करवा तो हुकूमत ही रही है, लेकिन किसके जरिए करवा रही है ये मुझे पता नहीं है। निगरान हुकूमत के जरिए करवा रही है क्या? ये निगरान हुकूमतें जो है एक्सटेंशन है मरकजी हुकूमत की, या ये निगरान है? पहले तो इस बात को तय करना पड़ेगा। है? जी। क्योंकि जब भी खान साहब ने कोई अच्छी बात की है, और मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो मैं उनको ये बताता हूं कि आपका झगड़ा हुकूमत के साथ है, आपका झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट या
जुडिशरी या किसी और के साथ नहीं है। और इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया और उन्होंने अच्छी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और मैं चाहता हूँ कि ये मामला हमारे तय हो और हम बातचीत करें और आगे की तरफ जाएं। लेकिन जैसे ही ये बात आती है तो आप देखते हैं कि जमान पाक पे या तो वारंट्स के बहाने हम्म। हमला कर दिया जाता है, आंसू गैस फेंक दी जाती है, या कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि या ट्वीट के जरिए या मतलब अ, जिस तरीके से भी हुकूमत चाहती है कि ये दूरियां जो हैं वो कायम रहें। और बार बार वही चीज रिपीट करते हैं, चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे असेंबली के बाहर हो। इजाज साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया? इमरान खान ने अपनी गुज़श्ता तकरीर में भी कहा है कि अगर मेरे ऊपर कांटा लगा दिया गया है तो फिर आप हल बताएं। क्या ये बात दुरुस्त है कि खान की या तहरीक इंसाफ के ऊपर कांटा लगा दिया गया है? देखें, 90 में बेनजीर के नाम पे कांटा लगाया, 93 में नवाज शरीफ के नाम पे कांटा लगाया, उसके बाद फिर बेनजीर के नाम पे कांटा लगाया, फिर 99 में जब कू हुआ तो नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों के नाम पे कांटा लगा दिया। तो ये कांटा कांटा खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे कोई फायदा भी नहीं होगा, और इससे मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर सकेंगे। अब उसको आप नाहल कर दें, उसको जेल में डाल दें, वो अब जो लाइन थी वो अवाम क्रॉस कर चुकी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इमरान खान को डिस्qualiफाई कर देंगे, लोगों ने फिर भी वोट उसी को देना है। अगर उसको जेल में डाल देंगे, वोट फिर भी उसी को मिलना है। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है उसे इस बात का इल्म है कि अगर वो इलेक्शंस में जाए तो उसकी जो है उसका सौदा बिक नहीं रहा। अब उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश ये है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट आए। उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट ये है कि 2 साल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का हाफजा बड़ा कमजोर है, ये बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं। अगर इनसे पूछें 6 महीने पहले क्या हुआ था तो उनको याद ही नहीं होगा क्या हुआ। आगे की तरफ जाते हैं वो, और या ये चाहते हैं मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। मैं तो बिल्कुल दो टोक ये बात कर रहा हूँ। इनकी ख्वाहिश है ये इस नैच पे मुल्क को ले आएंगे कि और कोई चारा नहीं होगा, या इमरजेंसी लगाई जाएगी, या फिर फौज की मुदाखलत होगी, या फिर कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट आएगा, इंटरम किस्म की कोई गवर्नमेंट आएगी जो कि 2 साल रहे, फिर इसका सर्वाइवल है, वरना इनका कोई सर्वाइवल नहीं है। सर और मार्शल ये लॉ सब के सब अगले दिन बैरून मुल्क जा रहे होंगे। सर मार्शल लॉ का कोई माहौल बन रहा है पाकिस्तान में या बन चुका है? देखिए, माहौल इससे ज्यादा और क्या माहौल बन सकता है? आप बताएं कि 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं आटे की तकसीम में, लॉ एंड ऑर्डर आपके काबू में नहीं है, सिक्योरिटी आपसे हल नहीं हो रही, मीशत जो है आपकी तबाही के दाने पे खड़ी हुई है। और इसकी वजह क्या है? अनसर्टेनिटी है। जब लोगों को पता है कि ये हुकूमत जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी नहीं है, इसने ज्यादा देर रहना नहीं है, तो आईएमएफ आपसे बात नहीं कर रहा, दोस्त आपके आपको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ तक कि शुक्र है कि रोल ओवर कर दिया चाइना ने, वरना तो बिल्कुल ही हम तबाही तबाही के दाने पे खड़े हो गए थे। आपके जो दरीना साथी थे, सऊदी अरेबिया, यूएई और दीगर ममालिक, जो हमेशा मुश्किल में आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि नहीं भाई, पहले यहाँ पर हुकूमत सही लेकर आओ, उसके बाद हम देखेंगे। अमेरिका ने अंदिया देना शुरू कर दिया है। यानी कि मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी हिकमत अमली है पीटीआई की, ये कि उनको उन पे इल्जाम भी लगाए, और वो जो है वो साइफर भी दुनिया को दिखाया कि इन्होंने किया क्या, और अब उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। अब वो कांग्रेसमैन भी, जलमे खलीलजाद भी, वो सब इमरान खान के हक में बातचीत कर रहे हैं। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। थैंक यू।